अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की डिस्कशन कर रहे थे। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की डिस्कशन में मैंने आपको 3 बैक्टीरियाज करवा दिए हुए हैं, जिसमें हमने बैसिलस भी कर लिया, क्लॉस्ट्रीडियम भी कर लिया, उसके अलावा हमने लिस्टीरिया भी कर लिया। उसके बाद हमारे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी पे, ठीक है। इसने कौन सी डिजीज करानी, इसने डिप्थेरिया करानी, जिसको हम खन्नाक की बीमारी कहते हैं, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लिमिटेड होती है, लेकिन ये आगे स्प्रेड भी कर सकती है। अच्छा, वही हमने सीक्वेंस फॉलो करनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करनी है, इसकी ट्रांसमिशन देखनी है, उसके बाद पैथोजेनेसिस देखनी है, पैथोजेनेसिस में विरुलेंस फैक्टर देखने हैं, उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग एंड देन लैब डायग्नोसिस। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लें। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, हमें पता है, और इनकी ना क्लब शेप होती है। ये क्लब शेप जहां भी आपको लिखे नजर आएगा ग्राम पॉजिटिव रॉड कौन सा जिसकी क्लब शेप होती है, वो आपका डिप्थेरिया होता है। उसके अलावा वियर एल शेप पैटर्न में लिस्टीरिया की तरह ये भी ऐसे अरेंज होते हैं, लेकिन लिस्टीरिया के पास मोटिलिटी होती है, इसके पास मोटिलिटी नहीं होती। इसके अंदर ना बीडीड अपीयरेंस होती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ना ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? पॉलीमराइज फॉस्फेट्स के बने हुए होते हैं, पॉलीफॉस्फेट्स के, ठीक है। अब वो उन ग्रेन्यूल्स का मकसद क्या है? अब हम उन ग्रेन्यूल्स की वजह से अगर इसको डिप्थेरी को स्टेन करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, वो रेड अपीयर होते हैं ऑन स्टेनिंग, ठीक है। ये इन ग्रेन्यूल्स की वजह से मेटाक्रोमेटिकली, क्योंकि डाई जो होगा ना, डाई उसने क्या करना है, इन ग्रेन्यूल्स को रेड स्टेन कर देना है, और आसपास के जो दूसरे सेल्स आसपास उस सैंपल में पड़े होंगे ना स्टेनिंग के दौरान, वो सारे ब्लू स्टेन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कि ये वाले हमारे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है। उसके बाद ये कि इन्होंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रिसाइड करना है, और इसकी ट्रांसमिशन में आपने बताना है कि ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होते हैं। जिस बंदे को नाक की बीमारी है उससे दूसरे बंदे को स्प्रेड हो सकते हैं वाया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में आपने विरुलेंस फैक्टर देखना है। विरुलेंस फैक्टर का क्या है? डिप्थेरिया टॉक्सिन, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव्स हैं तो उसमें एंडोटॉक्सिन तो होगा नहीं, इनमें होगा एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन कौन सा होगा यहाँ पे? डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया ने क्या कराना है, आपकी जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर 2। अब इसने क्या करना है, उस इलॉन्गेशन फैक्टर 2 की क्या करा देंगे? एडीपी राइबोसाइलेशन, ठीक है। एडीपी राइबोज जो होता है ना, वो अटैच कर देना होता है इस इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो क्या होगा कि प्रोटीन बन नहीं सक रही, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है ये डिप्थेरिया। और इसका जो टॉक्सिन होता है ना, ये डिप्थेरिया टॉक्सिन, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है जिसकी 2 फंक्शनल डोमेन होती हैं। पहली डोमेन इसकी बाइंडिंग डोमेन होती है, ठीक है। दूसरी डोमेन इसकी एक्टिव डोमेन होती है। बाइंडिंग डोमेन ने क्या करना है, इस जो टॉक्सिन है ना, इसको ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ अटैच करना होता है सेल्स के, ठीक है। वहां पे अटैचमेंट इसने करानी है। बाइंडिंग का काम बाइंडिंग है ना। जो इसका एक्टिव डोमेन होगी ना, उसने क्या करना है कि निकोटिनामाइड को क्लीव करना है NAD में, और क्या करना है कि एडीपी राइबोज होगा उसको ट्रांसफर कर देना है इलॉन्गेशन फैक्टर को, जिसकी वजह से क्या होगा, इलॉन्गेशन फैक्टर आपका इनएक्टिव हो जाएगा। और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद होस्ट का क्या रिस्पॉन्स होता है इसके रिएक्शन में? होस्ट क्या करता है? होस्ट में लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है थ्रॉट की, ठीक है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड है ना, तो वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके अलावा फाइब्रिनस किस्म का एक्सुडेट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक टफ ग्रे सूडो मेम्ब्रेन बना देगा आपके थ्रॉट में, जिसकी वजह से स्वेलिंग में मसला होगा। उसके बाद इसके खिलाफ होस्ट क्या करेगा, एक एंटीबॉडी बनाएगा। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, इंटरेक्शन जो होगा ना इसकी बाइंडिंग डोमेन का, जो बाइंडिंग डोमेन है इसके इंटरेक्शन जो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ था उसको प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से इसकी एंट्री प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। ये होस्ट ने अपने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने। उसके बाद आते हैं हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। क्लिनिकल फाइंडिंग में आपने देखना है नजर क्या क्या आएगा, तो आप थ्रॉट में देखेंगे ना, टॉन्सिल्स और थ्रॉट के ऊपर एक थिक ग्रे कलर के एडहेरेंट सी सूडो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, फीवर होगा उस बंदे को, ठीक है। उसके अलावा उस बंदे का सोर थ्रॉट होगा, उससे कुछ निगला नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, और अगर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाए, हम इसको फौरन से ट्रीट ना करें, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन में 3-4 टाइप्स की कॉम्प्लिकेशन है कि पहले तो थ्रॉट तक लिमिटेड था, ठीक है। अब अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो ये एक्सटेंड कर देगा आपके लैरिंक्स और ट्रेकिया के अंदर एक्सटेंड कर देगा, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस करा सकता है, मायोकार्डियम तक एक्सटेंड कर सकता है, और मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करा सकता है, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा नर्व वीकनेस और पैरालिसिस करा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेशली क्रेनियल नर्व्स के अंदर, ठीक है।
और क्रेनियल नर्व्स की वजह से वो डैमेज हो जाएंगी। पैरालिसिस ऑफ मसल हो सकता है, आपके सॉफ्ट पैलेट और फेरेंस उनके मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा, निकल नहीं सकेगा बंदा कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, वो क्या करेगा, मसल्स को अफेक्ट करेगा, आपकी एक्सट्रीमिटीज के मसल्स को, ठीक है। उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस आ जाती है। लैब डायग्नोसिस में हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले स्पेसिमेन देखना है। स्पेसिमेन हमने कहाँ से लेना है, थ्रोट स्वैब लेना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग पे हमें क्या नजर आएगा कि इसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स वही डिटेक्ट हो जाएंगे फॉरन से। मिथाइलिन ब्लू स्टेन देंगे ना हम जब फॉरन से, तो वो क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स रेड स्टेन हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि डिप्थीरिया है। उसके बाद हमने जो माइक्रोस्कोपी करनी है उसमें हमें क्लब शेप अरेंजमेंट नजर आएगी इनकी ना, और वीएलआर शेप में अरेंजमेंट होगी। उसके बाद जब इसको कल्चर करते हैं ना, तो उसमें लोफ्लर्स मीडियम में कल्चर करते हैं इसको। और टेलुरेट प्लेट, टेलुरेट प्लेट क्या होता है, उसमें एक जो कल्चर प्लेट होती है उसमें टेलुरम साल्ट होता है। तो वो क्या करता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म डालते हैं ना, उसमें ग्रो करवाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो टेलुरियम को, एलिमेंटल टेलुरियम होता है उसको रिड्यूस कर देता है और टिपिकल ग्रे ब्लैक कलर देता है, जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड एगर के ऊपर भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। जो इसके टेस्ट करते हैं ना, एंटीबॉडी बेस्ड जेल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है और पीसीआरएस होता है। उसके अलावा इसकी डिटेक्शन के लिए हम एक और टेस्ट भी यूज करते हैं जिसको हम शिक टेस्ट कहते हैं। इसके खिलाफ जो इम्यूनिटी बॉडी की है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है शिक टेस्ट। शिक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 0.1 ml का टॉक्सिन बंदे में इंजेक्ट करते हैं। अगर बॉडी में कोई एंटीटॉक्सिन नहीं है तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाएगी 4 से 6 दिन बाद। ये टेस्ट आपसे वाइवास में पूछा जाता है शिक टेस्ट का, ठीक है, इसलिए इसको गौर से पढ़ लेना। यहाँ तक हमारा टॉपिक कोरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया का कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।